गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है फिर से हमारे सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम बीए का क्लास ले रहे हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 संज्ञा और सर्वनाम होने वाला है। तो आइए पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम कुछ 1 मिनट का समय लेते हुए, ताकि सभी को जुड़ने देते हैं। ठीक है, तब तक इस सवाल को देखिए। तो कल हमने ऑफलाइन के जो बच्चों का क्लास होता है उसमें दिए थे, 4 खंडों का नगर बना 4 कुएं बिना पानी के। 4 खंडों का नगर बना 4 कुएं बिना पानी के, चोर 18 उसमें बैठे लिए गए एक रानी। आया एक दरोगा सबको पीट पीट कर कुएं में डाला। ये पहेली है, इसका आंसर बताइए तो कमेंट में। क्या आपको सभी को मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 मिनट का समय लेने के बाद। फिर मैं क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक अपना संज्ञा और सर्वनाम जो होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञा को, संज्ञा के बाद फिर अपना सर्वनाम देखेंगे। ठीक है, संज्ञा में कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा जो पॉइंट पॉइंट है उसको मैं लिखवा दूंगा, बाकी आपको समझने का रूपांतर दे रहे। ठीक है, चलिए जल्दी करिए। तो 4 खंडों का नगर बना 4 कुएं बिना पानी। ठीक है, 4 खंडों का नगर बना 4 कुएं बिना पानी के, चोर 18 उसमें बैठे लिए गए एक रानी। आया एक दरोगा सबको पीट पीट कर कुएं में डाला। ये पहेली है, कल हमने ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ाए थे, तो सोचा आपको भी बता दें। चलिए इसका आंसर मालूम तो बताइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने जो टॉपिक पे है उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम हमारा आज का टॉपिक है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा, अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। तो सबसे पहले डालिए संज्ञा, सबसे पहले डालिए टॉपिक संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। क्या कहा जाता है? नाउन। ओके, संज्ञा या नाउन। संज्ञा क्या होता है? बचपन में तो पढ़ा है, बचपन में आप सभी ने तो पढ़े होंगे संज्ञा। संज्ञा पढ़े हैं ना? ओके, तो चलिए संज्ञा क्या होता है बताइए, परिभाषा लिखिए। ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, जो किसी जो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, विचार, पदार्थ, स्थान, विचार या भाव का बोध कराते हैं, या भाव का बोध कराते हैं। ओके, एक बार रिवीजन करें, देखिए मेरे साथ बोलिएगा। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, विचार या भाव का बोध कराते हैं, भाव को बताते हैं, भाव को इंगित करते हैं, या बोध कराते हैं, या प्रदर्शित करते हैं, भाव को बताते हैं, उसे कराते हैं, संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कहलाता है। ठीक है,
ये आपका हो गया परिभाषा। नोट डाउन करिए प्लीज, फास्ट नाउ, नोट डाउन जल्दी। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, विचार या भाव का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाता है। जल्दी नोट करें। आपने तो बचपन में पढ़े होंगे संज्ञा, बस उसी को ध्यान में रखते हुए उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए सब लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बेसिक और पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इतना हो गया, गुड जॉब। इरेज करते हैं। संज्ञा संज्ञा को पहले दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ। ओके, ऐसे बना लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, फटाफट लिखिए। चेतन या प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। प्राणी अप्राणी को समझ में आ रहा है। प्राणी मतलब किसका हो गया? प्राणी मतलब मनुष्य, गाय, पक्षी जिसमें जीवन होता है। ठीक है, और अप्राणी किताब, कुर्सी, टेबल जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग, सीधा समझिए, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, इसे चेतन, इसे जड़ कहा जाता है। इसे चेतन भी कहा सकते हैं आप, चेतन, इसको जड़। ठीक है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, लिविंग और नॉन लिविंग के जरिए आप समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? मनुष्य, मनुष्य प्राणी है क्योंकि, मनुष्य, गाय, पक्षी, मनुष्य, गाय, पक्षी। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? किताब, कुर्सी, टेबल। हो गया, ये है प्राणी और अप्राणीवाचक। संज्ञा के दो भाग हो गए, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। क्या आपको दिख रहा है? आज कड़ा धूप है इसलिए थोड़ा चमक ज्यादा हो जा रहा है बोर्ड पर। ठीक है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। ये क्या है? प्राणी अप्राणीवाचक, जड़, किताब, कुर्सी, टेबल। मतलब अप्राणी मतलब नॉन लिविंग, प्राणी लिविंग, चेतन इसको कह सकते हैं, इसको जड़, मनुष्य, गाय, पक्षी। एग्जामिनर कैसे सवाल करेगा कि चेतन किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, प्राणी, अप्राणी, लिविंग, नॉन लिविंग। ऐसे हिंदी में लिख देगा ना, ऐसे लिख सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग, ऐसे लिख देगा। ओके, तो ध्यान से, चेतन किसे कहते हैं, इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया संज्ञा के दो प्रकार, प्राणी, अप्राणी। ठीक है, फिर इसी तरह एक और टेबल बनाएंगे, इसी तरह एक और टेबल बनाएंगे। लिखेंगे फिर से संज्ञा। इसमें भी इसी दो भाग करेंगे, गणनीय और अगणनीय। गणनीय और अगणनीय। क्या होता है गणनीय और अगणनीय? ठीक है, गणनीय अगणनीय क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? कमेंट करिए तो। गणनीय अगणनीय का मतलब क्या होता है? कमेंट करिए, गणनीय और अगणनीय का मतलब क्या होता है? कोई जानते हैं? प्लीज कमेंट नाउ, प्लीज कमेंट नाउ। गणनीय अगणनीय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है काउंटेबल। गणनीय मतलब इसको बोला जाता है काउंटेबल।
काउंटेबल, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। इसको बोला जाता है अनकाउंटेबल। क्या बोला जाता है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, समझ में आया? संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, गणनीय और अगणनीय। पहले क्या देखे थे? प्राणी, अप्राणी। ठीक है, मैं आपको बार बार देखने आता हूं कि कौन कौन जुड़े हैं। ओके, चलिए अब देखिए संज्ञा कितने प्रकार की हुए? गणनीय, अगणनीय। पहले क्या प्रकार देखे थे? प्राणी, अप्राणी, नॉन लिविंग, लिविंग। अब क्या देख रहे हैं? गणनीय, अगणनीय, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। काउंटेबल में क्या क्या आ जाएगा? जैसे जिसको हम लोग गिन सकते हैं, मनुष्य, गाय, और क्या क्या आ जाएगा? इसी प्रकार जो हम जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा? पानी, तेल, मतलब द्रव्य पदार्थ। इसमें सारे द्रव्य पदार्थ शामिल हो जाएंगे। द्रव्य नहीं, तरल पदार्थ, सॉरी, तरल पदार्थ शामिल होंगे। तरल, ठोस, द्रव, गैस होता है ना, तरल जो पानी की तरह है। ठीक है, द्रव पदार्थ जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, पढ़े हैं सब साइंस में। ठोस, द्रव, गैस, मतलब द्रव्य पदार्थ या तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ भी आ जाएंगे। ओके, चलिए हो गया। फिर से संज्ञा पहले क्या देख रहे हैं? प्राणी, अप्राणी, लिविंग, नॉन लिविंग। फिर क्या देख रहे हैं? संज्ञा का दो प्रकार, गणनीय, अगणनीय, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। ओके, काउंटेबल जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिसको अगणनीय, अगणनीय जिसको हम लोग न गिन सके। ओके, चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाफट, इसको फटाफट नोट डाउन करिए। ओके, चलिए बहुत अच्छा। संज्ञा का एक बार बताइएगा फिर से उसी तरह। संज्ञा, इसको भी दो भाग में तोड़ेंगे। एक में लिखेंगे आप पदार्थवाचक संज्ञा, एक में लिखेंगे आप पदार्थवाचक संज्ञा, एक में लिखेंगे पदार्थ का धर्म या भाववाचक संज्ञा। पदार्थ का धर्म, पदार्थ का धर्म, भाववाचक। ये क्या है? अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें चेतन और जड़ दोनों आ जाएंगे। चेतन जड़ का मतलब वही लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, गुड जॉब। उसी प्रकार इसमें आ जाएंगे भाववाचक आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चेतन और जड़, इसमें फिर तीन भाग होगा, इसमें फिर तीन भाग बटेंगे। इसमें जो तीन भाग बटेंगे वो कौन कौन सा? व्यक्ति, जाति और द्रव्य। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर इसमें जातिवाचक संज्ञा, फिर हो जाएंगे इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, हमने क्या क्या देखा? चेतन, जड़, प्राणी, अप्राणी। फिर क्या देखा? काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, गणनीय और अगणनीय। फिर हम क्या देख रहे हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ का धर्म या भाववाचक, जिसमें पदार्थवाचक संज्ञा में दोनों आ जाएंगे, चेतन और जड़ दोनों आ जाएंगे, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों शामिल हो जाएंगे। फिर लिविंग, नॉन लिविंग दोनों
तीन पार्ट में हुआ है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आइयो ये दोनों को मिलाकर ये जो व्यक्ति और जाति है, इसमें नहीं है ना, अलग से लिख रहा हूं। व्यक्तिवाचक जो है यहां पर देखिए, व्यक्ति और जो वाचक है ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों समूहवाचक में आ जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा। ओके, व्यक्ति और वाचक, व्यक्ति और जाति हो गया, सॉरी, व्यक्ति और जाति। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों किस में आ जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में आ जाएंगे। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर से बताता हूँ, संज्ञा कितने भाग में? दो भाग में, पदार्थवाचक और पदार्थ का धर्म, जो भाव बताता हो। पदार्थवाचक में दो आ जाएंगे, चेतन और जड़, लिविंग और नॉन लिविंग। उसी प्रकार लिविंग नॉन लिविंग के तीन पार्ट होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, तीनों पाए जाएंगे। और पदार्थ का धर्म में भाववाचक, जो भाव बताता है। देखते आइए आगे। संज्ञा के 5 भेद लिखिएगा, टॉपिक डालिए संज्ञा के 5 भेद। लिखिएगा संज्ञा के 5 भेद, यहाँ टॉपिक डालिए संज्ञा के 5 भेद। ओके, फिर बताता हूं। संज्ञा के 5 भेद। लगभग हमारा हिंदी जो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी संज्ञा खत्म हो जाएगा, फिर सर्वनाम पढ़ाएंगे तो हिंदी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंग्लिश की ओर फोकस करेंगे। संज्ञा के 5 भेद। पहला लिखेगा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। दूसरा लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा लिखेंगे आप जातिवाचक संज्ञा। चौथा लिखेंगे आप द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा। ओके, ये 5 हो गए संज्ञा के भेद। कौन कौन से हुए एक बार पढ़िएगा। कौन कौन से हुए एक बार पढ़िएगा। पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये सब बीएड के क्लास में आज में 2022 के जो बीएड एग्जाम हुआ था उसमें फंसे थे। संज्ञा के पूछा था कितने भेद, देखिएगा क्वेश्चन पेपर उठा के। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ओके, पदार्थ जो है, पदार्थ वस्तुवाचक संज्ञा, इसमें क्या क्या है? पदार्थ मतलब जो वस्तु है, उस बहुत सारे क्या क्या वस्तु होते हैं? पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब होते हैं ना, बस वही है, वही चीज है। ओके, लिख लीजिए काट उदाहरण।
गाय, पुस्तक, कलम इत्यादि। हाँ, जैसे पुस्तक, इसका परिभाषा लिखवाने का कोई जरूरत नहीं, आपकी तरह समझदार है, समझ जाए। पदार्थ मतलब जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, पुस्तक, कलम इत्यादि। ओके, उसी प्रकार व्यक्तिवाचक में किसी का नाम आ जाएगा। व्यक्तिवाचक में देखिए, ऐसे संज्ञा, मैं कोई पढ़ के सुना रहा हूं, ऐसे संज्ञा पर जिससे किसी एक विशेष पदार्थ, प्राणी, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का पता चले, बोध हो, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, जैसे देखिए लक्ष्मी, बिलासपुर, इसमें क्या आएगा, लक्ष्मी, बिलासपुर। अब लक्ष्मी बिलासपुर किसमें, मतलब लक्ष्मी किसको है, किसी के नाम का विशेषण है, नाम का दिखा रहा है, ठीक है। नाम मतलब किसी व्यक्ति विशेषण में आएगा, और बिलासपुर किसी शहर के विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ओके, जातिवाचक में इसी प्रकार होंगे, बिजली आदि, ज्वालामुखी, तूफान, बिजली और तूफान। ओके, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे आपके, द्रव्यवाचक में चांदी, लोहा, लकड़ी, चांदी, लोहा, लकड़ी। समूहवाचक में क्या कह जाएंगे, परिवार समूह में जो रहते हैं, ठीक है, परिवार, ठीक, पुलिस, सैनिक, ये सब क्या है, परिवार में रहते हैं, सैनिक, समूहवाचक। ओके, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, आपको भी हमको भी, आई होप। चलिए, अब ये हो गया संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा देख लीजिए, संज्ञा के भेद देखिए, ठीक है। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं, ठीक है। पढ़ाने की बुक में बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो देखेंगे हम उसको देखना है। देखिए, संज्ञा में क्या था, पहला में हमने देखा थे जड़ और चेतन, प्राणी, अप्राणी। फिर क्या देखा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, गणनीय, अगणनीय। फिर क्या देखा, फिर हमने देखा था आपका पदार्थवाचक और पदार्थ का धर्म। पदार्थवाचक में हमने क्या देखा था, पदार्थवाचक में हमने देखा था 3 पार्ट, कौन कौन सा, उसमें दोनों आ रहे थे, चेतन और जड़ दोनों आ रहे थे। फिर उसके अंदर 3 भाग में बांटा गया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक में बांटा गया। ओके, जो जातिवाचक है कौन कौन सा, जो जातिवाचक और आपका एक था, हाँ, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, वो किसके अंतर्गत आ रहे थे, समूहवाचक। मतलब टोटल मिला के संज्ञा के 5 भेद बन रहे, कौन कौन से, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसमें से बहुत ही कम चांस रहते हैं 1 नंबर के आने के चांस है। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे आपको मैं एक समूहवाचक संज्ञा का कुछ नाम देता हूँ, देखिए, समूहवाचक के कुछ नाम देता हूँ, उसको बताइएगा। इतना लिखिए, नोट कर लिए।
गुड। चलिए पीछे का समूहवाचक संख्या, जैसे सवाल बनते हैं उसको सवाल को दिखा रहा हूं, ठीक है। कलेक्टिव, सॉरी समूह मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग, हाँ ग्रुप होता है ना, कलेक्टिव, ठीक, कलेक्टिव नाम। कैसे कैसे सवाल आते हैं उसको दिखाता हूँ 5 लिख कर, मैं 5 लिख कर देता हूँ, कैसे आएंगे सवाल वो देखिएगा, ठीक है। रथों का समूह, पहला देखिएगा, क्या आपको क्या छोटा दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए रथों का समूह क्या कहलाएगा, रथों का समूह को क्या कहा जाता है, रथ्या, रथ कट्या, रथ वज्रे, रथ्या, देखिए रथ्या, फिर रथ कट्या, रथ ब्रजे। देखिए रथों के समूह को क्या कहा जाता है, रथ्या, रथ कट्या, रथ ब्रजे। ये क्या है, रथ के समूह का, रथों के समूह जो होते हैं रथ, उसके समूह को कहा जाता है। एग्जामिनर सवाल कैसे करेगा कि रथ कट्या को, रथ कट्या के समूह को क्या कहा जाता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा पूछेगा, रथ कट्या किसे कहा जाता है, रथ कट्या किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रथों का समूह, ऑप्शन नंबर बी हाथियों का समूह, ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से पूछेगा। ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा, इस तरह से सवाल आ सकते हैं आपके एग्जामिनर में। दूसरा देखिएगा, अब कैसे पूछेगा, कंडौरा, कंडौरा, अब इसको समूह बताइए, कंडौरा के समूह को क्या कहा जाता है, इसको बताइए तो। चलिए कंडौरा के समूह को क्या कहा जाता है, कंडौरा के समूह को क्या कहा जाता है, कंडौरा किसे कहा जाता है, मतलब किसके समूह को कंडौरा कहा जाता है, तो कांडों के समूह को कंडौरा कहा जाता है, कांडों के समूह को, कांडों के समूह को कंडौरा कहा जाता है, कंडों के समूह को कंडौरा कहा जाता है। कंडो मतलब जो आपने देखे होंगे गोबर से जो गोइठा बनाते हैं, गोइठा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कंडा, उसको कहा जाता है कंडो, कंडो के समूह को कंडौरा कहा जाता है। इस प्रकार से आपके सवाल पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। एग्जाम कब है हमारा, 22 मई। ओके, आज हमारा कितना तारीख है, आज हमारा लगभग 9 है ना, हाँ 9 तारीख हो चुके हैं, सब कवर हो जाएंगे, चिंता ना करें। ओके, इस तरह से सवाल आपके पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा में कुछ नहीं है, अब देखते हैं अपन सर्वनाम। सर्वनाम क्या है देख लेते हैं, सर्वनाम भी कितना है मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर सोचना क्लास के बाद ही करवाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम भी आपको कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही उसको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ने एग्जाम की दृष्टि से आ रहे हैं तो उसको पढ़ना पड़ेगा। सर्वनाम में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो सर्वनाम के लिए मैं दूसरी क्लास लूंगा, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। ओके, तो संज्ञा का चैप्टर खत्म हो गया, अब सर्वनाम को कवर करेंगे। कब सर्वनाम को कवर करते हैं अपन, 10-11 बजे तक कवर कर लेंगे, 11 बजे तक क्लास लेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह आप हमारे ऑनलाइन क्लास में बने रहे, तब तक ले
जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।